मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये फिगर दी गई है। इस फिगर में हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। देखो अब ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हम कैसे निकालें। ये डायामीटर है क्यू आर, ठीक है। ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अगर ओ वृत्त का केंद्र है इट मींस इस तरफ सेमी सर्कल होगा और इधर भी सेमी सर्कल होगा, अर्धवृत्त, ठीक है। तो अगर ये एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में ही हमें शेडेड पोर्शन दिया हुआ है जिसका हमने एरिया निकालना है। अब इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस अर्धवृत्त का एरिया अगर निकाल दें और इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, शेडेड रीजन का, छायांकित भाग का, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए हमें, उसके लिए हमें क्या चाहिए, त्रिज्या। अब हमारे पास त्रिज्या भी नहीं दी हुई, त्रिज्या क्या होगी, ओ आर या ओ क्यू। अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है पी क्यू यानी ये वाली रेखा, ठीक है। ये कितनी दी हुई है हमें, 24, ठीक है। ये वाली है 24 और पी आर यानी ये वाली हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यू आर निकालना पड़ेगा। क्यू आर हम देखो कैसे निकाल सकते हैं। अब ये हमें पता है कि इस साइड वाला पोर्शन अर्धवृत्त है। अगर ये अर्धवृत्त है तो हमें ये भी पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अगर अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है तो ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल में ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, ठीक है। इसका मतलब ये भुजा क्या है, कर्ण। अगर ये भुजा कर्ण है तो ये क्या हो गई, आधार, और ये क्या हो गया, लंब, ठीक है। तो मैं कर्ण निकाल सकती हूँ, मुझे आधार और लंब दिया हुआ है। अगर मैंने कर्ण निकाल दिया तो कर्ण से हमारा क्या निकल जाएगा, उसका हाफ कर देंगे, वो क्या निकल जाएगी, हमारी त्रिज्या। त्रिज्या आ जाएगी तो हम किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, अर्धवृत्त का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम क्यू आर निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन में हमने ये वाली जो ट्राइंगल है, अब ये कैसी ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल है तो ये कैसी हो गई, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल हो गई ना। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब ये हमें पता है कर्ण है, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा पी आर के स्क्वायर के प्लस पी क्यू के स्क्वायर के, ठीक है। और पी आर का स्क्वायर कितना है, 7 है, ये 7 का स्क्वायर हो गया। पी क्यू हमें 24 दिया हुआ है तो ये 24 का स्क्वायर हो गया। 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, ये आ जाएगा 625, ये आ गया क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर कितना आ जाएगा, रूट 625 यानी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब क्यू आर हमारे पास निकल गया, यानी हमारे पास क्या निकल गया, वृत्त का व्यास, डायामीटर निकल आया ना। अब डायामीटर का अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या निकल आएगी, त्रिज्या निकल आएगी, ठीक है। तो आर यानी कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25/2 सेंटीमीटर। अब हम किसका एरिया निकाल देंगे, अब हम निकाल देंगे अर्धवृत्त का, इस का निकाल देंगे ताकि उसकी हेल्प से हम किसका निकाल लें, शेडेड पोर्शन का, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई हमें दी हुई है 22/7 लेनी है, आर है 25/2, ठीक है। इसको सोल्व करके हम किसका निकाल लेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको सोल्व कर दो आप। कुछ कट रहा है, ये कट रहा है 11 से, 7 से कुछ नहीं कटता, 2 से कुछ नहीं कटता, तो 25 को 25 से करोगे तो 625 आएगा। अब 625 को हम 11 से कर देते हैं,
625 को 11 से 5 7 8 ये आ जाएगा 6875। ठीक है, तो ऊपर आ गया हमारा 6875, नीचे आ जाएगा 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है, अभी इसको यहाँ छोड़ दो क्योंकि अभी हमने इसमें से माइनस भी करना है। अब ये आ गया हमारे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस ट्राइंगल का माइनस कर देते हैं तो किसका निकल आएगा, छायांकित भाग का। ठीक है, अब ये कैसी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है, ये आधार है 7, ऊंचाई कितनी है, ये 24। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 12, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम किसका निकाल लेते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस में समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, लगाओ, अर्धवृत्त का हमने निकाला है, ये रहा हमारे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 6875/28, 6875/28 माइनस 84। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो या पहले डिवाइड कर दें। आप डिवाइड करना चाहते हो तो पहले डिवाइड कर लो क्योंकि बाद में भी हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। 6875 को डिवाइड कर दो आप 28 से। ठीक है, ये कितने पे जाएगा, 2 पे। 28 2 जा 56, 217। अब कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा शायद, 5 8 जा 40, नहीं जाता, 4 पे जाएगा। फिर ये 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, यही आएगा ना, 4 से करोगे तो। ठीक है, 7 - 2 5, 2 - 1 1, ऊपर से ले लो 5। अब कितने पे जाएगा, ये 5 पे जा सकता है। अब 6 पे नहीं, 6 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा। ये 5 8 जा 44, 5 2 जा 10 और 4 14। ठीक है, ये आ जाएगा 5 1। ठीक है, तो अब पॉइंट लगाओगे, 0 लोगे। अब दोबारा से कितने पे जाएगा, ये 5 पर ही है ना, 6 पर तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, 5 पर ही जाएगा। ठीक है, अब कितने पे जाएगा, 112 आया था 4 पे, 4 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ये आपका आ जाएगा 245.53। ठीक है, ये तो डिवाइड करके आया, माइनस में क्या है 84। ठीक है, इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया। अब 84 इसमें से माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 0.53, 5 - 4 1, 14 - 8 6 और ये 1, 161.53 क्या है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।